Hello students, I am Sonu Kosana and this is the Minerals and the Power Resources chapter from the book of 8th class, and today we are going to complete third part of this chapter, Power Resources. Students, listen very carefully. Sunny's mother begins her day with switching on the geyser. सनी की जो माता जी हैं वो अपना दिन शुरू करती हैं गीजर को स्विच ऑन करके, यानी गीजर को चला करके। अब देखिए, गीजर इज़ अ गैजेट, है ना। ये एक गैजेट होता है, एक एप्लियंसिस होता है, एप्लियंस ऑफ द हाउस दैट वार्म्स अवर वाटर दैट वी यूज़ टू वार्म अवर वाटर। पानी गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है गीजर। ओके। सी आयरन सनीज स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप। सनी को जगाने से पहले उसकी माता जी उसकी स्कूल यूनिफॉर्म को, स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है उसे आयरन करती है, प्रेस करती हैं। सी देन रसेस टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। और फिर वह दौड़ती हैं किचन की तरफ सनी के लिए एक गिलास संतरे का जूस बनाने के लिए, रस बनाने के लिए ब्लेंडर में। ब्लेंडर भी क्या है? गैजेट है, एप्लायंस है। सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ। सनी, क्या तुम नहा लिए हो? कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट। आओ और अपना ब्रेकफास्ट करो। कॉल आउट मदर वाहिल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी। मम्मी ने पुकारा सनी को जब वह उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी स्टोव पर। स्टोव, है ना। वाहिल गोइंग टू स्कूल सनी फॉरगेट टू स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस। जब स्कूल जा रहा था सनी तो वह लाइट्स और फैन को स्विच ऑफ करना भूल गया, बंद करना भूल गया। वैन मदर स्विचेज दैम ऑफ, और जब मदर ने स्विच ऑफ किया उनका, सी थिंक्स दैट लाइफ इन द सिटीज़ मे बी मोर कंफर्टेबल। तब उन्हें लगा, उसकी सनी को, मदर को लगा जब उन्होंने उन्हें स्विच ऑफ किया कि शहरों में ज़िंदगी और भी कंफर्टेबल हो सकती है, और भी आरामदायक हो सकती है। बट इट्स डिपेंडेंसी ऑन मोर एंड मोर गैजेट्स। लेकिन इसकी डिपेंडेंसी जो है ना, निर्भरता, वो और अधिक गैजेट्स पर है, उपकरणों पर है। ऑल ऑफ विच कंज्यूम एनर्जी, और ये सब क्या करते हैं? एनर्जी कंज्यूम करते हैं। सब में कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती है। हैज़ लेड टू ए वाइड गैप बिटवीन द डिमांड, इसीलिए इनकी डिमांड में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। एंड द सप्लाई, और सप्लाई में, डिमांड और सप्लाई में बहुत अंतर दिखाई देता है ना। विद द एडवेंट ऑफ साइंस, साइंस के एडवेंट के साथ, एडवेंट कहते हैं आधुनिकता के साथ, मतलब उसकी बढ़ोतरी के साथ। एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीक के साथ। द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट, जो जीवन जीने का तरीका है वो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है ना। इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट। अच्छा, पावर और एनर्जी इज़ ए वाइटल रोल, प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। पावर यानी कि शक्ति, और एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ये हमारे जीवन में एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वाइटल रोल मतलब एक बड़ा किरदार, बड़ा रोल निभाते हैं, है ना। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें किस किस चीज़ के लिए चाहिए होती है पावर? किस किस चीज़ के लिए चाहिए हमें एनर्जी? इंडस्ट्री के लिए, उद्योग, एग्रीकल्चर, कृषि, ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, संचार, एंड डिफेंस, और रक्षा। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। तो जो पावर रिसोर्सेज होते हैं, हमारे जो पावर स्रोत हैं, शक्ति स्रोत, उन्हें हम बड़े स्तर पर दो रूपों में कैटेगराइज कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है कन्वेंशनल एनर्जी, और दूसरा हो गया नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। कन्वेंशनल रिसोर्सेज and non-conventional resources. First one is the conventional resources.
कन्वेंशनल रिसोर्सेज मीन्स क्या? कन्वेंशनल रिसोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो लंबे समय से कॉमन यूज में हो उसे हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं उसको हम? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ से आप इसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ले लेंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, बस आपको क्या लिखना है, व्हाट आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ क्वेश्चन लगा देंगे, ये वाट के साथ चला जाएगा आर। व्हाट आर, पहले वॉट WHAT वाट और फिर आर, और कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में सी स्मॉल बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और इसका आंसर लिख देंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ तक। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। फायरवुड यानी जो हम ईंधन यूज करते हैं, एंड फॉसिल फ्यूल और फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल वगैरह ऐसे आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये दो मुख्य कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स हैं। फायरवुड की बात करें अगर हम, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसका ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं या तो खाना पकाने में या चीज़ों को गर्म करने में, है ना। इन आवर कंट्री, हमारे देश में मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज बाय विलेजर्स कम्स फ्रॉम द वुड। हमारे देश में जो 50% से ज़्यादा एनर्जी जो यूज होती है गाँवों वालों के द्वारा, जो गांव ग्रामीण लोग हैं उनके द्वारा, वो कहाँ से आती है? ज़्यादातर वो आती है लकड़ी से। वो मतलब लकड़ी से ज़्यादातर एनर्जी यूज़ करते हैं। रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल विच वर ब्रीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स गोट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। और बाकी कहाँ से आती है? बाकी उन पौधों और पशुओं से आती है जो हजारों साल पहले, मिलियंस लाखों साल पहले पृथ्वी की सतह के नीचे दब गए थे और गर्मी और प्रेशर के कारण, दाब और ताप के कारण, है ना, गर्मी और दाब के कारण वो फॉसिल फ्यूल्स बन गए, है ना। फॉसिल फ्यूल पेट्रोलियम बन गए। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेज होगी। आर द मेन सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेन सोर्सेज ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, है ना। ये मेन सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी के। इसे यहीं तक रहने देंगे, एक सेकेंड अभी रुकेंगे, हम पहले ये पढ़ लेते हैं। यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर नोटबुक। ऑयल, नेचुरल गैस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फिर एडवांटेजेस, है ना। ये अलग बनाएंगे, एक ये हो गया, फिर उसके नीचे वाला दूसरा ये हो गया। पहले ये बनाएंगे, ठीक है, फिर आप इसका क्लासिफिकेशन इनका भी दिखाएंगे, ठीक है। मैं एक बार हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। चलिए, यस, ऑयल एडवांटेजेस, नेचुरल गैस एडवांटेजेस। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट करना आसान है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर के टैंकर्स में जा सकते हैं। बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, और ये बेसिस होते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के। नेचुरल गैस ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, पाइपलाइन के द्वारा कर सकते हैं, इसे आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। क्लीनर देन ऑयल एंड कोयल, ये कोयले और ऑयल से, तेल से ज़्यादा क्लीनर होते हैं, साफ़ होते हैं। चीपर देन ऑयल, और तेल से सस्ते भी होते हैं। आ जाइए, डिसएडवांटेज क्या हैं इन दोनों के? डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पाइलेज एंड गैस लीकेज, है ना। ऑक्सीजन में डिप्लीशन होता है अगर इसका कहीं लीकेज हो जाता है या स्पाइलेज हो जाता है। पोल्यूटेंट्स रिलीव्ड काउज एसिड रेन, और जो पोल्यूटेंट्स निकलते हैं उनसे एसिड रेन होती है। पोल्यूटेंट्स कहते हैं प्रदूषक। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी, और जो नया फ्यूल जो है उसकी एक्सप्लोरेशन करना, उसे निकालना इजी नहीं है। ओके, चलिए जी, अब आ जाइए आप इसमें। ये आपके होते हैं, ये ऊपर वाला भी इसी से कनेक्टेड है, ऐसे ही बनाएंगे भाई जैसे इन्होंने बना रखा। अब आ जाइए ये नीचे वाले पे, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ही पढ़ रहे हैं हम। अब फायरवुड पे आ जाइए। ये हमारा था ऑयल, नेचुरल गैसेज, ये फायरवुड, ये कोल और ये हाइड्रो पावर।
चलिए जी, पहले फायरवुड पढ़ लेते हैं हम। फायरवुड के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो ईजी एक्सेस कर सकते हैं हम, फायरवुड को आसानी से प्राप्त होती है लकड़ी। प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों को एनर्जी भी देती है ये, है ना, मतलब सोर्स है, एक मेन सोर्स है एनर्जी का। फिर उसके बाद आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में अगर हम बात करें तो कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग। जब हम लकड़ी वगैरह इकट्ठा करते हैं तो इसमें बड़ा टाइम लगता है। पॉल्यूटिंग, प्रदूषण भी होता है। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को भी प्रमोट करता है ना। और डिफोरेस्टेशन होता है इससे, है ना, वन काटने पड़ते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं तो जंगल कटते हैं ना। आ जाइए कोल में, आ जाइए, जो कोयला होता है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये ज़्यादातर अवेलेबल है, मतलब अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। इफ़िशियंट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे इफ़िशियंसी रहती है इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्जन में। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसका डिसएडवांटेज है, पहले नंबर पे है पोल्यूटिंग सोर्स, ये भी क्या है, प्रदूषण करता है। दूसरा है बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, बल्कि मतलब ज़्यादा भारी होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक स्थान से दूसरे जगह ले करके जाएंगे तो बड़ा मतलब काफ़ी सारा लेके जाना पड़ता है अगर कहीं करना होता है ये, है ना। चलिए जी, हाइड्रो पावर पढ़ लेते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नॉन पोल्यूटिंग, एक तो इसमें प्रदूषण नहीं होता हाइड्रो वाले में। प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, ये इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है ना। इससे हम अपनी फसलों को पानी दे सकते हैं, जो हाइड्रो पावर होते हैं ना, उससे फसलों को पानी दिया जा सकता है वहाँ से, और फिशिंग की जा सकती है वहाँ जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, और ये सस्ता भी है, चीप है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, अब जहाँ पे हम झील वगैरह या ऐसा कोई चीज़ बनाते हैं तो वहाँ से जो लोकल कम्युनिटी होती है उसे डिस्प्लेस करना पड़ता है, उसे हटाना पड़ता है वहाँ से। इनंडेट्स लो लाइंग रीजन्स, है ना, इनंडेट्स करना पड़ता है, जो नीचे के जो रीजन्स है ना, जो नीचे की जगहें हैं उन्हें इनंडेट्स करना रहना पड़ता है, उन्हें मतलब थोड़ा सतर्क रखना पड़ता है कि कहीं ये टूट ना जाए, वो एक खतरे में रहते हैं, है ना, डैम वगैरह बनाते हैं ना उसमें। एक्सपेंसिव टू सेटअप, और बनाना बड़ा एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा होता है, पैसे लगते हैं काफ़ी सारे डैम वगैरह बनाने में, बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनती हैं, बहुत बड़ी जगह बनती है ना। चलिए जी, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। दी रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, और इनके जो रिजर्व हैं, इनके जो आरक्षित जगहें हैं वो क्या हैं, वो लिमिटेड हैं, सीमा है उनकी एक। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, और जितनी तेज़ी से दुनिया इस चीज़ों को यूज़ कर रही है वो बहुत दूर है उनके बनने से, मतलब जितने स्लोली, जितना टाइम में ये बनते हैं चीज़ें, उससे कहीं तेज़ी से हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो ये बनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा तब तक जब तक ये ख़त्म हो जाएंगे। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, इसीलिए हमें लगता है कि जल्द ही क्या हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश्ड हो जाएंगे। कोल की अगर बात करें तो कोल क्या है, दिस इज़ द मोस्ट एबुडेंट फाउंड फॉसिल फ्यूल, ये सबसे ज़्यादा एबुडेंट है ना, इनफ, है ना, मतलब मात्रा में पर्याप्त, काफ़ी है। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल, इसे हम डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में सच एज आयरन एंड स्टील, आयरन और स्टील की इंडस्ट्री में, स्टीम इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, एक तो स्टीम इंजन में यूज़ करते हैं और टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, जब हम कोयले से बिजली को बनाते हैं तो उसे थर्मल पावर कहते हैं, ठीक है। जब हम पानी से बिजली बनाते हैं तो उसे हाइड्रो पावर कहते हैं, ठीक है, बताया था ना। और जब हम हवा से बिजली बनाते हैं तो उसको विंड पावर कहते हैं। दी कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वाज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जिस कोयले को हम आज यूज़ कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वो हज़ारों लाखों साल पहले बना था। वैन जायंट फर्न्स एंड स्वैम्प्स गॉट बरीड अंडर द लेइंग ऑफ अर्थ, जब बहुत बड़े बड़े पेड़ और बहुत बड़े बड़े जीव जंतु पृथ्वी के नीचे ज़मीन में दब गए। कोल इज
therefore referred to as bright sunshine। इसीलिए हम कोयले को क्या कहते हैं, इसे रेफ़र किया जाता है ऐसे ब्राइट सनशाइन के रूप में, है ना। ब्राइट का मतलब दफनाया हुआ, सनशाइन कहते हैं धूप या उसका चमक, सूरज की चमक, है ना। तो देखा होगा आपने, जब हम कोयले को जलाते हैं ना तो वो दहक करके सूर्य जैसा लाल हो जाता है, तो इसीलिए उसे दफनाया हुआ सूर्य की चमक कहते हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर, ये आप लिख लेंगे इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में। पहले आप कहेंगे राइट द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। बस आपको एक वर्ड लिखना है राइट, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना बाद में, केवल राइट लिखना है, WRITE वाला राइट, राइट, ओके। फिर लिखेंगे राइट द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड एंड फुल स्टॉप, और फिर आप आंसर लिखेंगे, हाँ, द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया आर रानीगंज, और इंडिया में कहाँ कहाँ होते हैं, फिर लिखेंगे राइट द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, राइट द कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया, और फिर लिखेंगे सामने भी लिख सकते हैं हेडिंग बना करके, बस ऐसे ही, ठीक है। रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड, ये झारखंड की जगहें हैं, ठीक है। चलिए, आ जाइए जी, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम पढ़ लेते हैं। हाँ, अभी कर लेते हैं, नहीं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। द पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्टिकिंग बोथ बिगन एज ए थिक ब्लैक एंड लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो आपकी कार को चलाता है, जिससे आपकी कार दौड़ती है, और वो तेल भी जो आपके साइकिल को स्मूथ रखता है, अच्छा रखता है, यानी जो हम उसमें मोबिल या वो डालते हैं ग्रीस, वो दोनों कहाँ से शुरू होते हैं, पेट्रोलियम से स्टार्ट होते हैं, पेट्रोलियम से शुरू होता है उनका दोनों सफ़र। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड ड्रिलिंग फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर। ये कहाँ पाए जाते हैं, लेयर्स के बीच में पाए जाते हैं, रॉक्स की जो चट्टानें होती हैं ना, चट्टानों के बीच में जो परतें बनी रहती हैं इनकी, उसमें मिलते हैं। एंड इट ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड्स, और ऑयल फील्ड से ड्रिल कर लिए जाते हैं, मतलब गड्ढा करके खोद लिए जाते हैं। इन ऑफशोर, ऑफशोर कहते हैं मतलब किनारों से अलग, एंड कोस्टल एरियाज, कोस्टल एरियाज पे, ठीक है, किनारों पर और किनारों से अलग भी। दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज, जो रिफाइनरीज होती हैं, जो इन्हें साफ़ करती हैं, शुद्ध करती हैं, फिर वहाँ भेज दिया जाता है। विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जो कच्चे तेल को, क्रूड ऑयल कहते हैं कच्चे तेल को, एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और उस कच्चे तेल में से हम क्या निकालते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट निकालते हैं, वैरायटी निकलती है उनकी, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन आपको पता ही है, मिट्टी का तेल भी कहते हैं केरोसिन को, घासलेट कहते हैं, या वैक्स होता है मोम, ठीक है, मोम वहाँ से भी निकलता है, प्लास्टिक भी वहीं से निकलता है उनमें से ही, और लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स कहते हैं जो आपके जैसे मोबिल ऑयल वगैरह ऐसे जो उन्हें स्मूथ करते हैं। पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, है ना, इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। what we called ब्लैक गोल्ड, तो आप लिखेंगे what we called ब्लैक गोल्ड क्वेश्चन मार्क, और फिर आंसर लिखेंगे आप we called पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव, वी कॉल्ड लिखने के बाद वी कॉल्ड पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव ब्लैक गोल्ड, ओके। बस यहीं पर यही लिखेंगे, नहीं ये भी लिखेंगे एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, आर कॉल्ड बीच में नहीं लिखना है, मैंने जैसे बोला ध्यान से सुन करके लिखो, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव
नहीं, वी कोल्ड पहले लिखेंगे, वी कोल्ड पेट्रोलियम एंड डेरिवेटिव ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूबल। समझ आ गया आपको? ओके। और आज की वीडियो का आपका जो कोड है वो है VEQ, VEQ, ठीक है। और आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर VEQ, आपके सरनेम का फर्स्ट लेटर VEQ, ठीक है। और मान लो मेरा क्वेश्चन है तो के ऐसे। चलिए अब आ जाते हैं, दी चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, ये भी आप लिख लेंगे, द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लिखवाए जाने हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कहीं कोई क्वेश्चन आपका क्रॉस आता है, मतलब वो आपकी बुक एक्सरसाइज में आएगा, तो हम उसे या तो सॉर्ट कर लेंगे या तो उसे छोड़ देंगे अगर वो पूरा मैच करेगा, ठीक है। डोंट टेक अटेंशन, डोंट वरी। चलिए, तो बात ये थी कि दी चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। इन्हें आप लिख लेंगे, चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, है ना, या दा की जगह बस राइट लिख देंगे, द राइट द नहीं, दा की जगह नहीं लिखेंगे, सॉरी, पहले लिखेंगे राइट द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, है ना, फुल स्टॉप। फिर आप लिखेंगे द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। फिर है द मेजर प्रोड्यूसर आर USA, दी अदर मेजर प्रोड्यूसर, इनके अलावा जो मेजर प्रोड्यूसर हैं वो हैं USA, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया, ठीक है। बस ऊपर वाले लिखने थे हमें, यही लिखने थे। दी लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर, इंडिया का लिखेंगे हम, है ना, लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर, है ना, लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर इन इंडिया। फिर आंसर लिखेंगे डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? भारत में डिगबोई में मिलता है। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, आसाम में है। बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर। ओके, समझ आ गया? इसे लिख लेंगे। चलिए जी, नेचुरल गैसेज और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही है, 2-3 लाइन है बस, पढ़ लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं बहुत जल्दी करके। नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इट रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जो नेचुरल गैस है ना, वो निकलती है जब हम क्रूड ऑयल को सरफेस पे लेकर के आते हैं, तो नेचुरल गैस निकलती है, प्राकृतिक गैस निकलती है। इट कैन बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, इसे हम ना डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं नेचुरल गैस को। रशिया, नॉर्वे, UK एंड नीदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैसेस, ठीक है। इन्हें आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। क्वेश्चन का पता ही है आपको कैसे फॉर्म करना है, बस वैसे ही क्वेश्चन फॉर्म करके यहाँ पे भी लिख लेंगे कि रशिया, नॉर्वे, UK एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के मेजर प्रोड्यूसर हैं ये, ठीक है। आ जाइए, इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो आप ये वाले भी नोट कर लेंगे, इंडिया का हमें सब कुछ पता होना चाहिए। इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड आर सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ओके, ये लिख लेंगे, इन इंडिया नेचुरल गैस रिसोर्सेज इन इंडिया लिख करके ये सारी चीज़ें लिख देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पे आ जाइए। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन। बहुत कम देश ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनके खुद के सफिशिएंट नेचुरल गैस रिसोर्सेज हों। चलिए, फिर कहता है द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। हम बहुत तेज़ी से जो यूज़ कर रहे हैं ना, इनका कंजप्शन कर रहे हैं, तो हमारे ये जो डिप्लेशन है, एक सॉरी फॉसिल फ्यूल्स हैज़ लेड टू देयर डिप्लेशन, वो अपने ख़त्म होने की तरफ जा रहे हैं, तो वो अलार्मिंग रेट पे पहुंच गए हैं, मतलब खतरे की घंटी के निशान पर पहुंच चुके हैं अब। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स, और टॉक्सिक कहते हैं मतलब खतरनाक, विषैले पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक निकलते हैं जब हम इन्हें जलाते हैं। जैसे हम पेट्रोलियम को जलाते हैं, डीजल वगैरह को, तो इनमें से ना जहरीले प्रदूषक निकलते हैं।
आल्सो अ काउज ऑफ कंसर्न, ये भी एक सोचने का विषय है कि उनमें से जहरीले पदार्थ निकलते हैं। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लाइक द अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, है ना। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं अगर उन्हें चेक ना कर, मतलब चेक नहीं किए हुए, इज लाइक अनचेक्ड ड्रिपिंग टैप, वो एक ड्रिपिंग टैप की तरह है, टपकने वाली उस जो आपके घर में टैप होती है ना, टैप मतलब टंकी, जो जिससे आप पानी निकालते हैं, ठीक है। तो उस टाँकी को जब आप ये देख लेते हैं कि मतलब आप नहीं देखते जब वो टपकती रहती है लगातार, तो ये उस तरह से है। विच विल इवेंचुअली ड्राई रन ड्राई, जो मतलब धीरे धीरे अगर आप टपकाते रहेंगे, ऐसे ही टपकती रहेगी वो, तो एक दिन में, आधा घंटा में, 2 घंटा में, 4 घंटा में, दिन भर में कभी ना कभी वो क्या होगा, सूख जाएगी। चलती चलती उसका पानी ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि वो उसका रिजर्व है, जितना पानी है उसके अंदर उतना ही है। अगर आप उसे ना चलाएंगे बार मोटर को, तो फिर वो सूख ही जानी है। दिस हैज़ लेड टू द टैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर क्लीनर अल्टरनेटिव ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो हमें ये भी सोचना, ये बातें हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम जो साफ़ सुथरे और बिना प्रदूषण वाले कुछ इसके अल्टरनेटिव्स हैं फॉसिल फ्यूल के, उनकी तरफ देखें, उन्हें समझें, उन्हें यूज़ में लाना शुरू करें। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। ये आप अपनी जो जिधर आप वो बनाते हैं डायग्राम वगैरह, उधर लिख लेंगे छोटा सा एक बना करके, डू यू नो वाले में। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसे हम सीएनजी कहते हैं। सीएनजी से हमारे व्हीकल चलते हैं, दिल्ली में बहुत चलते हैं। इज ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल, ये पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है। इको फ्रेंडली कहते हैं जो मतलब जो थोड़ा सा जिसमें ये होता है, क्या बोलते हैं, मतलब हमारी जो इको है ना, इकोसिस्टम, जो पर्यावरण है उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। इट इज़ काउज लेस पोल्यूशन, इससे लेस पोल्यूशन होता है, कम पोल्यूशन होता है देन पेट्रोलियम एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल से, ठीक है। दिल्ली में यूज होता है ज़्यादातर, जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह हैं सब सीएनजी हैं वहाँ पे। ओके, तो ये आप अपना छोटा सा एक वो बना करके ही लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर